पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है और इस सरगर्मी में सभी नेताएं कूद पड़े हैं। यहाँ दोस्तों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष या फिर छोटी पार्टियां हो या फिर बड़ी पार्टियां हो, सभी लोग इस चुनाव में अपना दांव पेंच लगा रहे हैं। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आए दिन कई सारे लोगों पर करप्शन का मुहर भी लग रहे हैं और कई सारे लोग एक दूसरे पर संगीन आरोप भी लगा रहे हैं कि कौन कितने करोड़ रुपए घोटाले किए हैं, कौन कितने कैसे भ्रष्टाचार करके जो है धन अर्जित किए हुए हैं। यहाँ दोस्तों, पिछले दिनों हम लोग देखे हुए थे कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सत्ता पक्ष के कई सारे नेताओं पर जो है संगीन आरोप भी लगाते आ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी दिलीप जायसवाल पर, संजय जायसवाल पर और कई सारे और अशोक चौधरी पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं और साथ साथ में आज का दिन जो है सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट से भी पूछे सवाल। बोले, जियालाल आर्य भी अनीता कुणाल जी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सासू मां को प्रेस में आकर ये बताना चाहिए कि संबित चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदी है। आइए देखिए क्या करे प्रशांत किशोर जी। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहां बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहां पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं, मुन्ना जी इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू मां है, और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल, ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू मां। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है।